वृंदावन से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, माधोपुर। उस गांव में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम था मोहनदास। वो बहुत गरीब था, पर उसका हृदय बहुत धनी था। उसके पास धन दौलत भले न हो, पर राधा कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास था। मोहनदास रोज सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और अपने छोटे से कच्चे घर के एक कोने में बने मंदिर में बैठकर राधा कृष्ण की पूजा करता। उसके मंदिर में न सोने के आभूषण थे, न कीमती मूर्तियां, बस मिट्टी की छोटी सी राधा कृष्ण की प्रतिमा और ढेर सारा प्रेम। वो रोज प्रेम से भजन गाता, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, मोहनदास इतना समय पूजा पाठ में लगाता है, इससे अच्छा थोड़ा और मेहनत कर ले, अमीर हो जाएगा। पर मोहनदास मुस्कुरा कर बस इतना कहता, मेरे लिए तो राधा कृष्ण ही सबसे बड़ा धन है। एक बार उस इलाके में भयंकर अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई। गांव के लोग परेशान होने लगे, खाने के लाले पड़ गए। मोहनदास के घर की भी हालत खराब हो गई। कई दिन ऐसे आए जब उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसकी पत्नी बोली, स्वामी अब तो घर में एक दाना भी नहीं बचा, भगवान का नाम लेने से पेट तो नहीं भरता। मोहनदास शांत भाव से बोला, राधा कृष्ण हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जो उनका सच्चा भक्त होता है उसे कभी भूखा नहीं रखते। अगले दिन मोहनदास अपने खेत की ओर गया। सूखी धरती देखकर उसका मन बहुत दुखी हुआ। वो वहीं बैठ गया और आंखें बंद कर बोला, हे राधे, हे कृष्ण कन्हैया, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी लाज रखना। वो रोता रहा, प्रार्थना करता रहा। उसी शाम गांव में एक साधु आए। उन्होंने घोषणा की कि वृंदावन में भव्य राधा कृष्ण महोत्सव होने वाला है और जो भी भक्त सच्चे मन से सेवा करेगा उसे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। मोहनदास ने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे जो हो जाए वो इस महोत्सव में जरूर जाएगा। लेकिन उसके पास न पैसा था न साधन, फिर भी वो पैदल ही वृंदावन की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था, धूप तेज थी, पैर में छाले पड़ गए, पर उसके मुख से बस एक ही नाम निकलता रहा, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। वृंदावन पहुंचकर उसने मंदिर में झाड़ू लगाई, प्रसाद बनाया, भजन गाए। वह दिन रात सेवा में लगा रहा। उसकी सच्ची भक्ति देखकर मंदिर के पुजारी भी बहुत प्रभावित हुए। महोत्सव के अंतिम दिन रात को मोहनदास मंदिर में ही सो गया। आधी रात को उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि स्वयं राधा कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहनदास तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुमने बिना किसी स्वार्थ के हमारी सेवा की है। जाओ, तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। अगली सुबह जब वो जागा तो उसका मन अद्भुत शांति से भर चुका था। वह प्रसन्न होकर अपने गांव लौट आया। गांव पहुंचते ही उसने देखा आकाश में घने बादल छाए हुए हैं। कुछ ही देर में तेज वर्षा शुरू हो गई। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए। पूरे गांव में खुशहाली लौट आई। कुछ ही दिनों में मोहनदास की फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी गरीबी दूर हो गई, पर उसका स्वभाव वैसा ही सरल और भक्तिपूर्ण बना रहा। गांव वाले हैरान थे। वे कहने लगे, ये सब मोहनदास की भक्ति का फल है। अब वे लोग भी राधा कृष्ण के नाम का महत्व समझने लगे। मोहनदास ने अपने घर के पास एक छोटा सा सुंदर मंदिर बनवाया, जहाँ रोज कीर्तन होता, भजन गाए जाते। वो सबको यही सिखाता, सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई मांग न हो, केवल प्रेम हो। एक दिन एक यात्री ने उससे पूछा, तुमने भगवान से क्या मांगा था कि तुम्हारी किस्मत बदल गई? मोहनदास ने हंसकर उत्तर दिया, मैंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, मैंने तो बस उन्हें अपना दिल दे दिया था, और जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ भगवान स्वयं आ जाते हैं। उस दिन के बाद मोहनदास पूरे इलाके में राधा कृष्ण के सच्चे भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उसके भजन सुनने आते। उसका जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि धन से बड़ी भक्ति होती है, शक्ति से बड़ा विश्वास होता है, और जहाँ राधा कृष्ण का नाम हो वहाँ हर असंभव कार्य भी संभव होता है। और इस तरह एक साधारण इंसान अपनी सच्ची श्रद्धा और प्रेम के कारण राधा कृष्ण का अनन्य भक्त बन गया। जय श्री राधे कृष्ण।